नमस्कार, मैं असगर अली। अभी मैं हेमेरा सेरेना मुख्य मार्केट में देख सको और हेमेरा सेरेना मुख्य कालू रोड भी कह सका पा। और इन थे देख सको हेमेरा गांव को राजकीय पशु चिकित्सालय भी है और मुख्य मार्केट है। गांव का बहुत सारा युवा है, बुजुर्ग है, दुकानदार भाई है। आऊँ भी आप लोनकनसर विधानसभा ले राजनीतिक चर्चा कर कि अब की बार के लगे आगामी चुनाव में लोनकनसर विधानसभा क्षेत्र में किसी पार्टी को या व्यक्ति को पलटो भारी रह सके। कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, निर्दलीय या किस पार्टी को अब की बार जोर रह सके। आप फुल राजनीतिक चर्चा कर साथ ही गाँव के लोगों बात कर कि गाँव में कितो विकास हुए है, गाँव में के मुख्य समस्या है। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है? लूणिया विकास शिक्षण संस्थान के ओनर मेघाराम गोदारा, गांव सिरेरा। तो गोदारा जी, के लाग रहे हो अब की बार बात करें आप आगामी लोनकनसर विधानसभा क्षेत्र की, तो अब की बार के रुझान लाग रहे हो थाने 4.5 साल के हिसाब हूँ आगामी चुनाव। अब देखा कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय सारा आपके हिसाब हूँ जनता ने लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारा चुनावी तैयारी शुरू कर दी। थाने हिसाब के रुझान रह सके आगामी चुनाव में? देखो, मैं मेरे हिसाब से बताना चाहूँ तो सुमित जी गोदारा का कार्यकाल ज़्यादा कोई खराब नहीं रहा। यहाँ कई सड़कें भी बनी, विकास कार्य बहुत हुए। लेकिन क्या है, अभी समय के साथ चेंजिंग भी होती है। जनता क्या है, कुछ नया चेहरा भी मतलब क्या चाहती है, परिवर्तन चाहती है। तो परिवर्तन के तौर पे राजेंद्र जी मूंड का यहाँ मेरे को लगता है वर्चस्व रहेगा। और वो दौड़ दौड़ के ये जो आरएलपी, बीजेपी और कांग्रेस में पहले नंबर पे वही है। राजेंद्र जी मिसी के विशेषता लगी थाने के ब्याह सके नए चेहरों कांग्रेस में? भाई राजेंद्र जी जैसे धरातल से जुड़े हुए हैं और कार्य करने की शैली, उनका भाषण, सरलता, सहजता, कर्मठता उनकी अच्छी, इसलिए अब लोगों को ऐसे लग रहा है भाई राजेंद्र जी अच्छा करेंगे। और बुद्धाल जी भी सक्रिय है निर्दलीय में, के लगे? प्रभु दयाल जी वैसे तो पिछली बार चुनाव लड़े हुए हैं, लेकिन लगता तो ऐसा ही है कि टक्कर देंगे। कांग्रेस में एक राय सिंह गोदारा भी सक्रिय है, वीरेंद्र बेनीवाल जी भी बड़ा राय नेता है। सिंह जी तो अब की बार क्या कई टाइम से आ रहे हैं, लेकिन वो इतना उनका लोग पूरा जानते भी नहीं है, उसका जुड़ाव भी मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन अब भी टक्कर के हिसाब से देखें तो ये तीन ही है, जैसे प्रभु दादा की आपने बात की, सुमित जी गोदारा और राजेंद्र जी मुंड। गांव में मुख्य क्या समस्या है जो समाधान अब तक कौन ही हो? मुख्य समस्या देखो साहब, मैं तो कहता हूँ विकास है ना, वो शिक्षा से है। और शिक्षा में हम पिछड़े हुए हैं। यहाँ लक्ष्मण राम जी गोदारा ने बहुत बड़ी मतलब क्या है कि स्कूल बनाई। और ये अध्यापकों की अध्यापक यहाँ नए होने की वजह से सारा मामला मतलब शिक्षा में हम पिछड़ रहे हैं। और यहाँ जनप्रतिनिधि जो भी आता है उसको शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं किसी की मतलब कटुई नहीं करता, लेकिन मेरा सभी से निवेदन ये रहेगा कि शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। और ये हमारी स्कूल है पास में ही, आपके 12वीं तक सीनियर, ये कॉलेज भी बननी चाहिए। और इसमें मास्टरों के अभाव के लिए बच्चे क्या इतने पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर रह जाते हैं, इसलिए एरिया का विकास नहीं होता। क्या नाम? सब मेरा नाम हेतराम है। एतराम जी के रुझान लाग रहे हो अब की बार थे युवा हो, तो क्या लगे अब की बार लोनकर सर में कोई परिवर्तन देखने मिल सका या पुराने में कोई आसी? मेरी बात सुनो, परिवर्तन जनता चाहे परिवर्तन, लेकिन सुमित जी पहली बार चुनाव लड़िया, हार गया। दूसरी बार जीत गया, लेकिन सरकार आ गई कांग्रेस की। वहाँ जो भी सिफारिश करी वहाँ कोई भी महत्व रहे को नहीं। बहुत बढ़िया काम करियो वहाँ। आम जनता कोई उड़ गयो, मतलब आदमी का काम है छोटा मोटा, भी आम जनता काम छोटा मोटा काम है। हॉस्पिटल उड़ गया, कोई डॉक्टर को काम है, सुमित जी ने फोन कर दियो, वहाँ तुरंत काम करवा दियो। ठीक है, तो वहाँ बहुत बढ़िया काम करियो। अब लोग सरेल है अलग अलग, लेकिन अरे लूण का को सिद्धांत तो है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। और की बार क्या लगे राजस्थान में रिपीट उसी कांग्रेस या भाजपा सी? नहीं, राजस्थान में तो बीजेपी आई 100% आई, और लूणकरण सर में उसका निर्दलीय आज है प्रभु दादो। तो और भी सक्रिय नए चेहरे जहाँ राजेंद्र मुंडा है, प्रभु दादो है। राजेंद्र जी मूड ने टिकट मिले को नहीं, टिकट मिले तो राजेंद्र जी मूड जीते आराम 100% जीते। वन टिकट मिले को नहीं। राज सिंह गोदारा, राय सिंह वगैरह कोई नाम को नहीं। प्रभु दादो के प्लस पॉइंट है। प्रभु दादो प्लस पॉइंट वो है कि पिछली बार बन मिला 24,000 वोट, लगभग 20,000 वोट ब्राह्मण समुदाय का। अब कल पूरा ब्राह्मण समुदाय का वोट मिली, प्रभु दादो जीत सके, लेकिन फायदो के हुए जनता के फायदो की को नहीं वह। पार्टी में वजन है। हाँ, पार्टी में वजन फायदो है, कोई फायदो को नहीं वह। क्या नाम है? मेरा नाम राजू है।
राजेंद्र जी के लाग रहे थाने रुझान रुझान तो जनता मत है। ओमपुरी शरीर के लाग रहे अब की बार लोन कंसर में कांग्रेस बीजेपी आरएलपी निर्दलीय कौन आ सके प्रभु दादो आ सके दूसरी बार बीजेपी को भी माहौल बढ़िया है। बीजेपी का लाग रहे 24,000 बटन पलंग बढ़त बनेगी 20 साल पहल का रोड है जीत सके निर्दलीय रामनिवास रामनियास जी एम रंगे राज्यरंग राज्य रंग पूर्व सरपंच है रामनियास जी के लाग रहे हो रामनियास जी अब की बार के रुझान लाग रहे हो अब की बार रुझान बढ़ क्या हुआ बीजेपी को माहौल है सरकार बने बीजेपी की के हेलो, हैं? प्लस पॉइंट के लागे बीजेपी प्लस पॉइंट तो कांग्रेस सरकार में इतनी भ्रष्टा हुई है हर जगह। जैसे मान लो बीकानेर में बजरी की भ्रष्टा है, देखो भवन सिंह रामेश्वर ने ठेका ले रखा है, यहाँ पर दिन की करोड़ों की इनकम हो रही है और हर गाड़ी से 13,000 रुपये वसूल रहे हैं। इससे ज़्यादा भ्रष्टा कहाँ होगी। मुख्यमंत्री कौन पसंद है अशोक गहलोत वसुंधरा राजे या सचिन पायलट मुख्यमंत्री मोदी जी तय करेंगे, वही हमें पसंद है। कौन लाग रहे ना? वसुंधरा जी या कोई नया चरो नहीं, वो कोई जरूरी नहीं है, वसुंधरा भी आ सकती है। अटक है मेरा शेरे रंगो के लागे राजूराम जी अब की बार लोन कन समय कांग्रेस बीजेपी विचार लागे के करण लागे फाइनल ही है। मैं तो बात दादा बीजेपी नहीं देता है। और गांव में मुख्य क्या समस्या है अभी मुख्य समस्या घनी है। या मोटा मोटी एक समस्या कोई एक हॉस्पिटल का नहीं मोटी, एक हाई स्कूल वाली में घर बताई आप समस्या शिवनारायण समाजी मेरा असेरा के लाग रहे हो अब की बार शिवनारायण जी किंग परिवर्तन हो सका लोन कन समय या सेम एमएलए रिपीट हुई चेंजिंग होगी कौन लाग रहे कौन चेरो लाग रहे भारी लमसम प्रभु दादा है प्रभु जी सागर टक्कर किंग रह सके टक्कर कांग्रेस की कांग्रेस में कौन लागे टिकट मिली कोई है जहाँ राजेंद्र मुंडा है वीरेंद्र बेनीवाल है राज सिंह गोदर है राज सिंह ने टिकट कौन मिले दो ही है दोनों में टिकट टक्कर प्रभु दादा ये कांग्रेस की रहनी सुमित जी तीसरा नंबर है प्रभु दादो के कारण लाग रहे हो विशेष के लाग रहे हो कि अब की बार भारी रही सगे जुड़ेडो है हर किसान की समस्या सगे जुड़ेडो बाद में करेगा नहीं करेगा फिलहाल है जुड़ेडो गांव में कोई मुख्य समस्या समस्या मारे तो कट पॉइंट वाली जगदीश मेरा राज्य थोड़ा सा का जो के लाग रहे हो साहब अब की बार युवा हो तो कोई युवा न मौका मिल सके या पुराने में आए मौका तो पार्टी के हिसाब में मिली, कांग्रेस या बीजेपी। कौन लागे कांग्रेस में कौन लाग रहे कांग्रेस वीरेंद्र टिकट मिला तो या राजेंद्र मुंडा है, उन्हें सुमित ने टिकट मिला, सुमित जीत सके। के लागे प्रभु दादो टक्कर दे सके त्रिकोणीय मुकाबले रह सके कदे ही कौन रहा सक्रिय तो बहुत है भला ही हो। पार्टी के हिसाब में वोट मिली या सुमित है या वीरेंद्र है। के नाम लालचंद लालचंद जी मेरा मेरा लालचंद जी के लाग रहे हो अब की बार कोई युवा न मौका मिला या पुराने में आसी कांग्रेस बीजेपी आरएलपी निर्दलीय पुराने तो की काम गई कौन तो न्यू आवे विजयपाल आरोपी में आवे तो की काम करा सके और आज है रूट जा काम हुए वांगो आओ के दो काम करा दे वो कर भी के हुए हर साल 5 साल अलग नेता वजन ठा पड़े तो अब जिया सरपंच हर साल के 5 साल आगे रखे काम सर अलग हर साल रख नहीं हुए मार्केट में तो अब आरएलपी में कौन लागे मतलब टक्कर किंग रह सके त्रिकोणीय मुकाबले रह सके लोन कंसर में अब वो तो माहौल पर ठा पड़े अब के हुए भी सब मानी विचार लगे आ सके विजयपाल भी टक्कर अब देख लो चुनाव हिसाब हुआ कि टक्कर है किंग रहे सुमित जी गिरे किंग सा गिरे तो बाद में आगे ठा पड़े। जी साहब भगवान राम गोदारा अस्कर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें रूबरू होने से मौका दिया। ये लग रहा है भगवान जी युवा हो तो कोई अब की बार युवा न मौका मिला या पुराने में कोई आ सके लोन कंसर में कोई युवा को मौका मिलना चाहिए सर जी। क्या है कि यहाँ लोनगंसर विधानसभा में 70 साल से एक ऐसी विधानसभा रही है राजस्थान की सबसे बड़ी, और इसमें कोई आज तक ऐसा कोई राजनेता नहीं है जिसने कोई विकास किया है। मतलब पहले हमारे भीमसेन जी थे, उन्होंने क्या है कि यहाँ से कोई 34 गांव उठवा दिए, और उसके बाद में हमारे यहाँ नेता बने वीरेंद्र जी, उन्होंने मतलब किसी पक्षपात करके फिर यहाँ पे बीजेपी आई है सुमित जी, उनका भी कोई अच्छा रुझान नहीं रहा है, तो जीरो है वो सब लोग। अभी कोई युवा है, उससे क्या है कि युवा को आगे प्रोग्रेस करने के लिए मौका मिले, और हर साल हर एक कोई चेहरा नया चेहरा आना चाहिए, जिससे क्या है कि जनता का विकास हो सके। और या हमारे ये लोनगंसर का विधानसभा क्षेत्र के ये सदर के गांव हैं जिनके अंदर शिक्षा का अभाव है, बिजली का अभाव है, हॉस्पिटल का अभाव है, या जो मुख्य चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का अभाव है। तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ कोई मतलब ऐसा युवा है जो इस क्षेत्र को
बहुत लंबे टाइम तक के लिए आगे ले जा सके। यहाँ कोई ऐसा नेता आया ही नहीं है आज तक, तो 70 साल में नहीं आया। थारी नजर में कौन लाग रहे हो अब की बार, कौन लागे कि अब की बार भारी रह सके? देखो साहब, अब की बार मैन तो जैसे विजयपाल जी बहनी वाले लड़ाके नेता हैं, ऐसे युवा कोई अगर लड़ाका नेता है वो आए सबसे ज्यादा तो। और विजयपाल जी, हमें तो पसंद विजयपाल जी, और विजयपाल जी आएंगे। जनता के बीच में घूमने से और घर घर डायरी लेके किसी की कोई समस्या झूठी लिखने से कोई समाधान नहीं होता है। जनता के बीच में आकर जो काम करेगा समाधान होता है वो। कांग्रेस में कौन लाग रहे चर्चित चेहरो? कांग्रेस में तो डॉक्टर साहब है, राजेंद्र जी मुंड है, चर्चित चेहरा ही है। ये क्या है कि मेहनत कर रहे हैं और पिछले समय से मेहनत कर रहे हैं, कुछ समय से, तो इनको मिल सकती है। थारो विचार बता दो बस। काम करावनी जीती वीरेंद्र जी बेणी वाल जीती कोई किंग कोई कोन से अल्लू सीधो करे कोई किंग कोई भाईलो बन गयो कोई किंग कोई भाईलो बन गयो। प्रभु दादो प्रभु दादू लर 23,000 ले गया अब का और बड़ जिला जीतन वाली बात कहां। कांग्रेस की बात करें तो जहाँ राज सिंह गोदारा भी है, राजेंद्र मुंड है, आमो राजेंद्र जी भी ठीक है, संघर्ष करे। सुमित गोदारा नहीं मिली वोट है, अरे तो वो बोतल वालो है नहीं विजयपाल, ये विजयपाल ने देगा, मैं विजयपाल ने दूंगा। फोन कर लियो हनुमान में आधी रात में जा रहा है नेता होना चाहिए, किसान नेता मुख्यमंत्री हनुमान में नहीं होना चाहिए। मैं परिवर्तन जावे कौन लाग रहे थे? विजयपाल बेनीवाल आरएलपी। आरएलपी विजयपाल जी में क्या विशेष बात लगी था? वो अच्छे नेता हैं, संघर्ष करते हैं, जहाँ भी करते हैं वहाँ न्याय दे के उठते हैं। लोन कंसर में अब की बार टक्कर किंग बेचा रह सके, किंग बेचा टक्कर रह सके? त्रिकोणीय माहौल हो सकता है, त्रिकोणी में कौन लगे? ये बीजेपी कांग्रेस आरएलपी। प्रभु दादो कह रहे हैं कि अब की बार मन अगर टिकट नहीं मिली तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़छूं, तो क्या लगा भारी रह सके? ये चीजें कदे ही रे को सके। क्या लग रहा है अब की बार परिवर्तन हो सके लोन कंसर में, या कांग्रेस बीजेपी आरएलपी निर्दलीय किसी पार्टी को जोर रह सके? कांग्रेस को आ सके अगर गुटबाजी नहीं हुआ तो बेनीवाल जी। कांग्रेस में जहाँ वीरेंद्र बेनीवाल है, राजेंद्र मुंड है, राज सिंह गोदर है, भारी कौन रह सके? राय सिंह गोदारा तो को जाना को नहीं, राजेंद्र मोहन जी कोशिश कर रही है, पर अगर टिकट मिली तो बात है, टिकट मिलने पर टक्कर किंग बचे रह सके अब की बार? टक्कर बेनीवाल जी, प्रभु दयाल जी का भी वोट बढ़े है, पहला बिच समाज का भी वोट बढ़े है, दूसरा भी बढ़े है, मेहनत कर रही है 5 साल। जी क्या विशेष बात लगी अब की बार टक्कर दे सके? वोट भी बढ़े है, अभी बात समाज को भी फर्क पड़ा है। क्षेत्र में मुख्य क्या ऐसी समस्या है जो समाधान आज तक को नहीं हो? लोन कंसर की क्षेत्र की बात करा तो लूणगंज क्षेत्र की घनी समस्या है। अभी मार तो रिसेंटली तो एक भारतमाला कट हो वो यो को नहीं, बीमा भी लोग सुमित जी और नाराज है थोड़ा, और भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को मंच बन गया काफ़ी है। मुख्यमंत्री कौन पसंद है, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे? गलत। और क्या लगे कांग्रेस रिपीट हो सी या भाजपा से रिपीट हो सी कांग्रेस? अरियंत राजी रंगो हाँ। ये लग रहा है अब की बार परिवर्तन हो सका लोन कंसर में, या सेम रिपीट हो सी? परिवर्तन हो सके, के कारण लग रहा है परिवर्तन हो? कांग्रेस सरकार आज मान तो बेनीवाल जी को लगे, देखा देखी कह रहे हो या थारे हिसाब हमारे हिसाब के यहाँ वोट भी है बेनीवाल जी को। किंग टक्कर रह सके लोन कंसर में? प्रभु दादा की बेनीवाल जी, प्रभु दादा में क्या विशेष बात लगी था? प्रभु दादा में के लाई फिरे मेहनत करे आपकी आदमी बढ़िया है प्रभु दादा। राजस्थान में क्या लगे कांग्रेस रिपीट हो सी या भाजपा? सरकार कांग्रेस की बने। आरएलपी को लगा आरएलपी में कौन लाग रहे, विजयपाल बेनीवाला हो तो या कोई नेचर हो? विजयपाल मैं एक कट्टर कांग्रेसी आदमी हूँ, मेरा वोट कभी भी पड़ी जिंदगी में तो कांग्रेस नहीं पड़ सकती। टक्कर में प्रभु दादा की बार फिलहाल बहुत ज्यादा चल रही है फील्ड में, और राजेंद्र मोहन में भी मिल सके टिकट मेरा सारे ना के माहौल लाग रहे हो कि यार लोन कंसर में चुनावी बात करा तो जहाँ कांग्रेस बीजेपी आरएलपी या कौन लागे? मारने तो बीजेपी लागे टेकरी दो बीजेपी में कौन लाग रहे हैं? बीजेपी में कौन लागे? मार तो गोदर समित में तभी आंसर में टक्कर किंग रह सके, कांग्रेस की या निर्दलीय की? कांग्रेस की रही निर्दलीय बड़े क्या मेरे प्रभु दादो भी कह रहे हैं काफी सक्रिय हूं मैं, पर उदा तो घना तकड़ा है क्या लगे त्रिकोणीय मुकाबला रह सके? बे रे जी हम मैं रलिया मांगे साके जना हो रे ये की गोरे मैं तो आगे दोवांगी दावन कर रखी है। गांव में मुख्य क्या समस्या लगे? लाइट है का नहीं 1 महीनों जो बात तुम्हारे सलकनी करीगा नहीं, वोट ले उन टाइम आज ही वो में दे दिया कि नहीं मारे के घर रखना। क्या नाम? रणजीत है, जी जी अटक गई मेरा अटका क्या लग रहा है रणजीत जी, क्योंकि थारे तो दुकान है कपड़े की, तो बहुत सारे लोग दिन में सैकड़ों लोग आवे तो मांगे बातचीत भी करो, चुनावी चर्चा भी करो, तो क्या लगे माहौल के हिसाब किंग रुझान लग रहे? माहौल अब तेना त्रिकोणीय किसो निकल सके पहले फागोन पड़े
कांग्रेस बीजेपी आरएलपी हाँ ये दो लड़ी प्रभुदा तो निकल भी सकते जा त्रिकोण रहे प्रभु जी भारी है। हाँ प्रभु जी को के प्लस पॉइंट कारण के लगे प्रभु जी को विशेषता के लगी दो लड़े तीसरो फायदो सदा उठावे हैं आता पानी उठाए दो लड़ी है तीसरो फायदो उठाए क्यों मारे हनुमान बाबू जिंदाबाद है वो हराए हनुमान बेनीवाल हाँ वो हराई है ना कांग्रेस जीत हनुमान बेनीवाल का दिल्ली कौन लगे लागे कांग्रेस को अभी मैं हेमेरा सेरेना मुख्य मार्केट में हेमेरा सेरेना कालू रोड के सको इन थे मुख्य मार्केट में गांव का युवा और बुजुर्गों में चर्चा करी गांव के बहुत सारा दुकानदारों में चर्चा करी युवा बुजुर्गों भी आपका राजनीतिक खुल विचार रखा कि अब की बार लुणकरणसर क्षेत्र में किंग और पलटो भारी रह सके कांग्रेस बीजेपी आरएलपी निर्दलीय और सारा लोग आपका खुल राजनीतिक विचार रखा गांव की समस्या भी बताई मारो लगातार वही प्रयास है कि लुणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाने की कोशिश करा और गाँव की समस्या बे थारा लोगों तक पहुंचावा लोगों का जगह राजनीतिक विचार है बे थारा लोगों तक पहुंचा रहे हैं साथ ही लुणकरणसर क्षेत्र का जगह स्थानीय नेता है जनप्रतिनिधि है बांगो भी विचार थारा लोगों तक लगातार पहुंचाता रहे हमारा जो राजनीतिक जो की यात्रा है लगातार जारी रही।